हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग 6 to 8 के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। जैसा कि आप सभी थंबनेल देखकर भी समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कौन से टॉपिक पर बनने वाला है। 6 to 8 से रिलेटेड जितने भी सवाल आपके मन में आते होंगे, सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, कितना सेफ स्कोर है, किस भाग में कितना नंबर लाएंगे ताकि हमारा जो है रिजल्ट आसानी से वहां पर बन सके, और हमें कैसे पढ़नी चाहिए, रूटीन कैसे बनानी चाहिए, कितना डेली पढ़ना चाहिए, इन सारे सवालों का, तमाम जितने भी मन में आपके सवाल आ रहे होंगे उन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारा इसमें चीजों को समझाया जाएगा, डिटेल से बताया गया है। और किसी भी कहीं भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप बेधड़क कमेंट करके बिल्कुल पूछ लीजिएगा। और वीडियो बेहतर लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसका लाभ उठा सके। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। और आप देख रहे हैं एएससी एकेडमी। सबसे पहले आपको जानना है कि बीपीएससी टीआरई 4 जो एग्जाम आने वाली है, और बिल्कुल ये एग्जाम होगा, ये बहुत सारे बच्चों को एक तरह से भ्रामक खबरें दिमाग में छप गई है कि एग्जाम पता नहीं होगा कि नहीं होगा। होगा जरूर, लेकिन लेट हो रहा है, लेट होगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए। जब भी एग्जाम हो, एग्जाम में पूरी तरह से आप पूरी ताकत से जाना है और पूरी 100% अपना वहां पर देना है, और बिल्कुल निश्चित ही आपकी एग्जाम में सफलता मिलेगी। तो सबसे पहली बात कि 6 to 8 की सिलेबस आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि 6 to 8 का सिलेबस क्या है। तो A to Z आपकी जानकारी देने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। एक बार आइएगा, आपको यहाँ पर 3 भागों में बांटकर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। जो लोग नए बच्चे होंगे, जो पुराने वो ऑलरेडी जानते हैं, जो नए बच्चे होंगे ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप अगर 6 to 8 के एग्जाम जब देने जाएंगे तो आपके सामने 3 भाग में आपको जो है क्वेश्चन दिखेगा। एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा लेकिन उसमें 3 भाग आपको दिखाई देगा। पहला भाग जो आपको दिखाई देगा उसमें भाषा का क्वेश्चन रहेगा। दूसरा भाग जो आपको दिखाई देगा उसमें जीएस के प्रश्न रहेंगे। और तीसरा भाग जो रहेगा वो आपका मेन जो भी आप सब्जेक्ट चुनेंगे वो आपका रहेगा। अब ये क्या क्या है, तीनों को डिटेल से जानते हैं। पहला भाग मैंने कहा कि भाषा, दूसरा भाग जीएस, और तीसरा भाग मेन वाला जो पेपर होता है ये खुद से चुनना रहता है। जब आप फॉर्म भरिएगा तो उस समय आपसे पूछा जाता है कि कौन से विषय से आप एग्जाम देना चाहते हैं। जैसे आप आर्ट्स में ले सकते हैं, जैसे आप जो है साइंस ले सकते हैं, जैसे आप लैंग्वेज ले सकते हैं। अब इसमें आपकी आजादी है, जो मर्जी आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं। आर्ट्स में जो है कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, साइंस में जो है साइंस और मैथ का कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, यानी साइंस और मैथ ले सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपका लैंग्वेज में जो है एक ही सब्जेक्ट चुनना रहता है। लैंग्वेज में क्या रहता है, एक ही सब्जेक्ट चुनना रहता है। अब जो भाषा जो होता है वो 30 नंबर का होता है, जो जीएस जो होता है वो 40 नंबर का होता है, और जो मेन पेपर जो होगा जिसको आपको चुनना है वो आपका 80 नंबर का होगा। कितना नंबर का, 80 नंबर का होगा, याद रखिएगा। 80 नंबर में लैंग्वेज वालों का एक ही रहता है 80 नंबर का पेपर, एक ही रहता है। और आर्ट्स और साइंस वालों का 2 सब्जेक्ट चुनना रहता है। 2 सब्जेक्ट चुन सकते हो वे लोग, और उसमें जो है एग्जाम दे सकते हैं। जैसे आर्ट्स में जो है आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन चारों में से कोई भी 2 विषय ले सकते हैं। अब इन 4 में से 2 विषय कौन सा ले, इसमें भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट है उसी अनुसार ले। जैसे कि आप जो है ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी लिए है, पॉलिटी लिए, इकोनॉमिक्स लिए, लेकिन हिस्ट्री नहीं लिए है, तो बहुत सारे बच्चे हिस्ट्री छोड़ देते हैं कि भला ग्रेजुएशन में अगर हिस्ट्री नहीं है तो कैसे लूंगा। आप बिल्कुल ही ले सकते हो। मतलब नहीं रहता है कि आप ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किए हैं, आपको पूरी आजादी है। सोशल साइंस का इन 4 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट से आप जो है एग्जाम दे सकते हैं। ऑप्शन देता है चारों चुनने का। आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट किया है, 2 सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं रहता। इसमें बहुत सारे बच्चे अपने अपना तर्क देंगे कि ऐसा नहीं होता। बिल्कुल हम पूरी जो जानकारी आप लोगों को पूरे जानकर, पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही बता रहे हैं। हाँ, अगर किसी तरह का डाउट होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, उसको दोबारा रीचेक कर लिया जाएगा। अब ये यहां पर समझ जाएंगे, आप अपनी मर्जी से कोई भी विषय चुन सकते हैं। अब भाषा, अगर पहला जो रहता है भाषा में भी चुनने के लिए ऑप्शन देता है। अब ये भी फॉर्म भरते समय ही ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे आप हिंदी और इंग्लिश ले सकते हैं। इंग्लिश हर किसी के लिए कंफर्म रहेगा। 8 नंबर का इंग्लिश होता है, बाकी 22 नंबर का हिंदी होता है, या उर्दू होता है, या बंगाली होता है। यानी कोई बच्चा हिंदी ले सकता है, उसके साथ इंग्लिश फ्री में आ जाएगा। कोई बच्चा उर्दू ले सकता है, उसके साथ जो आपका जो है इंग्लिश फ्री में आ जाएगा। कोई बच्चा बंगाली ले सकता है, उसके साथ उसका इंग्लिश जो है फ्री में आ जाएगा। फ्री करने का मतलब कि ये हर किसी के साथ ऑटोमेटिक रहता है। अब 22 नंबर का हिंदी, उर्दू और बंगाली, एग्जाम्पल के तौर पर मैं हिंदी लेके चलता हूं। हिंदी आपने ले लिया 22 नंबर का, और आप 22 नंबर उसमें नहीं पता रहता, लेकिन आपने हिंदी चुन लिया और इंग्लिश आपके साथ ऑटोमेटिक आ गया। तो हिंदी और इंग्लिश हो गया। हिंदी का प्रश्न पूछेगा 22 नंबर का 22 प्रश्न है, और इंग्लिश का प्रश्न पूछेगा 8 नंबर का 8 प्रश्न, यानी जितने नंबर का प्रश्न उतना ही प्रश्न रहता है, ठीक है। अब इन दोनों को 30 नंबर में कितना नंबर आपको चाहिए, पास करने से मतलब नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क तो आपका 9 नंबर भी हो जाता है, 10 नंबर भी हो जाता है, उससे मतलब नहीं है। मतलब यहां है आपको स्कोर करना है कम से कम 20 प्लस।
क्योंकि इसकी जो है वैल्यू बढ़ जाता है जब आपका नंबर टाई होगा तो। और मान के चले कि किसका किस्मत खराब, कब किसका जो है नंबर टाई कर जाएगा, उस समय इसकी जरूरत पड़ जाए, बताऊंगा कि क्या होता है। लेकिन इतना समझिए, इसमें आपका जो है बेहतर स्कोर होगा कि 20 प्लस लाइए। लाना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आसानी से ला सकते इतना नंबर। अब मान के चलो कि 20 स्कोर नहीं कर पाओगे, 20 प्लस नहीं कर पाओगे, मिनिमम कितना, तो मिनिमम आप जो है कम से कम जो है 11 प्लस जरूर रहना चाहिए। उससे कम रहेगा तो समझिए कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 11 से 15 के बीच में रहेगा, बहुत खराब जा रहा है, तो 11 से 15 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि आपका जो है 15 प्लस रहे, और 20 रहेगा तो बहुत अति उत्तम रहेगा। और ये यहाँ 20 प्लस लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो हिंदी का एग्जाम होगा या उर्दू होगा या बंगाली होगा, उसमें गद्यांश दिया रहता है। हिंदी में क्या रहता है, गद्यांश दिया रहता है। गद्यांश मतलब कहानी दिया रहता है, उसी में से क्वेश्चन खोज के लिखना रहता है। वैसे आपका 10 से 12 नंबर का रहेगा, तो 10-12 नंबर तो ऐसे यूं ही मिल गया, है कि नहीं है। बाकी 2-4-5 ग्रामर वगैरह रहेगा, है कि नहीं है। तो वो लगभग मिला के आपका 22 में इतना जरूर रहता है कि कोई भी 15 बना लेता है, कोई भी 15 बना लेता है। और इंग्लिश जो रहता है, इंग्लिश 8 को जो रहता है ना, उसमें भी कोई भी 4 को बना लेता है। एकदम खराब जिसको नहीं आ रहा, नहीं तो 8 में 8 भी बना लेते हैं बहुत सारे बच्चे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है, इसमें प्रश्न इतने जरूर आएंगे कि आप जो है 30 में 20 आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ये जो पेपर होता है सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है, ये इससे मतलब नहीं रहता, इसमें जुड़ता नहीं है। लेकिन जब यहां पर टाई ब्रेकर होता है, टाई ब्रेकर मतलब क्या, आपका स्कोर किसी अन्य बच्चों के स्कोर से मैच कर गया, तो किसको पहले रखा जाए, किसको भगा दिया जाए, तो ये उस समय काम करता है। यानी कि ये बाद में आपकी जो है भाग्य डिसाइड करता है। तो इसीलिए इसमें 20 प्लस रखिएगा, तो हमेशा आपका भाग्य जो है आपके साथ में, आपके फेवर में रहेगा। अब आज ये जीएस की तरफ में चलते हैं। जीएस में जो है जैसा ही पहला पेपर आपको ओमर शीट भी मिलेगा, क्वेश्चन भी मिलेगा, तो सेम इसी तरह रहेगा। पहले भाषा, उसके बाद जीएस आपको दिखाई देगा, उसके बाद ही आपका मेन पेपर दिखाई देगा। तो आपने भाषा को रंग लिया, अपने क्वेश्चन पेपर ओएमआर शीट पे भर दिया, उसके बाद आप जीएस उठाएंगे। जीएस को आपने देखा, जीएस से कितने प्रश्न दिखने के मिलेंगे, 40 प्रश्न दिखने के मिलेंगे। 40 प्रश्न जो होगा वो 5 भाग में बटा होगा, 5 भाग में बटा होगा। यानी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस से आपको जो है करंट अफेयर और मैथ, ये 5 सब्जेक्ट का मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कभी कभार 8-8 क्वेश्चन मतलब अलग अलग देता है, जैसे कि पहले हिस्ट्री दे दिया, फिर ज्योग्राफी दिया, फिर साइंस दिया, फिर मैथ दिया, फिर करंट अफेयर दिया। कभी 40 क्वेश्चन को मिक्स कर देता है, ऐसे मिक्सचर की तरह उठा के मिक्स कर देता है। यानी 2 हिस्ट्री है तो 2 ज्योग्राफी है, फिर करंट दे दिया, फिर साइंस दे दिया, फिर आगे जाके हिस्ट्री दे दिया। कहने का मतलब क्या है, 40 प्रश्न जो रहेगा वो कहीं कहीं से भी रह सकता है और सीक्वेंस वाइज भी रह सकता है। मतलब इतना जरूर समझिएगा कि इसमें 5 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछेगा, इतिहास से, भूगोल से, विज्ञान यानी कि साइंस से, करंट अफेयर और मैथ से। सभी ये पांचों विषय में 8-8 प्रश्न एकदम पूरे गिन के रहेगा। ऐसा नहीं किसी में 6 गो रहे, किसी में 7 गो रहे, किसी को 9 गो रहे, किसी को 10 गो रहे, ऐसा नहीं होता है। 8 प्रश्न एकदम श्योर कंफर्म रहता है। इतिहास का भी 8 प्रश्न, भूगोल का भी 8 प्रश्न, विज्ञान का भी, और 8 प्रश्न आपका करंट अफेयर, और 8 ही प्रश्न आपका मैथ का भी रहता है। पांचों मिला के 8 पचे होता है 40 प्रश्न, और 40 प्रश्न 40 नंबर का होता है आपका, याद रखिएगा। ये आपको जानना है और अच्छे से पढ़ना है। अब इन सभी के बारे में मैंने एक एक करके वीडियो बहुत डिटेल से बनाया हुआ है। आप जाइएगा, इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगा जहां पर जीएस की तैयारी कैसे करें, कैसे हम जो है 40 में 35 प्लस तक ला सकते हैं, इसकी पूरी रणनीति बताए हुए। कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे, या आप लोग उसको खोज के बिल्कुल देखिएगा, बहुत डिटेल से बताया हूं, बहुत अच्छे से उसमें समझाया हूं। और मोस्टली वो व्यू उस पे आया हुआ है, और बहुत बच्चों ने उसमें अपना प्यार दिखाया हुआ है, तो उस पे आप जाकर देख सकते हैं। 90,000 से ज्यादा बच्चों ने उस पे सपोर्ट दिखाया हुआ, प्यार दिखाया हुआ, तो वो आप भी वहां से जाकर देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, याद रखिएगा। अब यहाँ जीएस आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए कि आप जो है जीएस के दम पर यहां पर रिजल्ट ला सकते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों ही आपका कमाल का रहता है, और इन दोनों में स्कोर जिनका बेहतर आया उनका रिजल्ट श्योर रखा हुआ रहता है। आपको जीएस में याद रखिएगा, जीएस बहुत बड़ी भूमिका निभाती है रिजल्ट आने में, इसलिए क्योंकि मेन सब्जेक्ट में हर कोई तैयारी कर लेता है। जीएस को थोड़ा बहुत बच्चे इग्नोर करके चलते हैं, जिसका नतीजा होता है कि कुछ बच्चों का रिजल्ट अगर रुकता है ना, तो वो जीएस की वजह से रुकता है। तो आपको जीएस में ध्यान देनी है, जीएस में अच्छा स्कोर करना है। स्कोर कितना होना चाहिए, आपकी स्कोर जो है बढ़िया स्कोर लाना है तो 30 प्लस जरूर होनी चाहिए। अगर 30 प्लस स्कोर आ गया तो समझ जाइए कि मेन पेपर में जैसा भी एग्जाम जाए, क्योंकि मेन पेपर अमूमन बच्चों का 99% बच्चों का मेन पेपर बहुत अच्छा रहता है, जीएस में ही प्रॉब्लम रहता है। तो आपका जीएस में अगर 30 प्लस आ गया तो मेन में बहुत खराब भी जाएगा, तो इतना जरूर है कि इसमें बहुत सारे बच्चे स्कोर कर जाएंगे। तो ये पकड़ के आपको, यानी कि इसका नंबर और इसका नंबर ऐड करके रिजल्ट श्योर हो जाएगा। यहां अगर 30 प्लस आपका आ गया तो
अगर नहीं आ रहा 30+ तो खराब कंडीशन में कम से कम जो है आप 25 के करीब रहना चाहिए। आपको 25 के करीब में अगर रहिएगा तो समझिए फिर भी आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। तो खराब कंडीशन में आपको 40 में 25 तक जाना है, अच्छा कंडीशन में आप लोग को 30 तक पहुंच जाना है। 30 तक जो बच्चे पहुंच गए, और ऐसा बात नहीं कि नहीं पहुंचा जा सकता, बिल्कुल ही पहुंचा जा सकता है, बिल्कुल ही पहुंचा जा सकता है। अगर हर विषय में से मैं आपको 2 नंबर भी घटा दूं कि 2 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सब में से 2 गलत हो जाएगा, तब भी आप 30 नंबर यहां तक पहुंच सकते हैं, आराम से पहुंच सकते हैं। जबकि ज्योग्राफी और इतिहास इन दोनों में जो है आपका नंबर जो है नहीं कटेगा अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो आप जो है 8 में 8 भी ला सकते हैं, बहुत खराब भी जाएगा तो 8 में 7 बिल्कुल ही आ जाएगा इतिहास और भूगोल में। साइंस का सिलेबस बड़ा है, इसमें आपके स्कोर जो है 6 नंबर आ सकता है, 5 नंबर भी आ सकता है, लेकिन इन दोनों विषय में ज्यादा आपका आ सकता है। अब जिनका साइंस बैकग्राउंड होगा उनके लिए आसान है कि नहीं है। अब जो है करंट अफेयर जो है और मैथ जो है, मैथ में भी बहुत सारे बच्चे 8 में 8 तक उठा लेते हैं, बहुत खराब जाएगा तो 7 बिल्कुल ही बन जाता है, 6-7 बिल्कुल बन जाता है। अब बहुत सारे बच्चों को मैथ में लेकिन डर लगता है क्योंकि मैथ बिल्कुल ही नहीं पढ़े। उस कंडीशन में मैं यहाँ बताऊंगा आप लोगों को कैसे पढ़ना है, क्या चीज करना है, सारी चीजों को डिटेल से बता दिया जाएगा। हो गया, यहाँ पर समझ जाएगा आप लोग को। यानी कि आप लोग को 40 में 30 कोशिश कीजिए कि हर हाल में आ जाए। यहां अगर स्कोर बनानी है 30 ना, तो समझिए कि रिजल्ट कोई नहीं रुक रहा है आप लोग का। अब आइए मेन विषय में। मेन विषय में मैंने कहा कि 80 नंबर को होता है। 80 नंबर मैंने बोला कि आर्ट, साइंस और लैंग्वेज तीनों में से कोई भी चुन सकता है, जिसके हिसाब से जिसका ग्रेजुएशन होगा, बीएड होगा, उस हिसाब से आप लोग यहाँ चुन सकते हैं, या डीएलएड किए होंगे उस हिसाब से चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये यहां से आप लोग अपने मर्जी से ले सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं आर्ट्स का। मान के चलो कि आर्ट्स वगैरह कोई बच्चा लिया है और आर्ट्स में उसने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन 3 विषयों में से कोई भी 2 का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। 3 में से कोई भी 2 का कॉम्बिनेशन अगर बनाया हुआ है तो उनका जो है, उनका स्कोर, या कोई भी विषय हो, या आप आर्ट्स ही लिए हो, साइंस भी लिए हो, लैंग्वेज कोई भी लिए हो, आपकी मर्जी है, लेकिन आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए? सेफ स्कोर जो है आपका जो है 80 में 70 होना चाहिए। 70 नंबर जिनका आ गया उनका रिजल्ट कोई नहीं रुक रहा है, और यहां तक आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, बिल्कुल ही आ सकता है, याद रखिएगा। या अगर मान के चलो कि बहुत ही खराब कंडीशन जा रहा है तो 65 से कम भाई कतई मत कीजिएगा, कतई मत कीजिएगा कि 65 से कम हो जाए आप लोग का, अपना 65 से कम हो जाएगा, कतई मत कोशिश कीजिएगा। याद रखिएगा कि 65 से 70 जो है बिल्कुल ही रहना चाहिए आप लोग का, बिल्कुल ही रहना चाहिए, समझे ना। ये अगर नंबर आ गया तो कोई भी रिजल्ट आपका नहीं रुक रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से रिजल्ट आपका आ सकता है। यहां से बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप नंबर स्कोर कर सकते हैं। याद रखिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 65-70 लाए हुए हैं और 25 से 30 यहां पर लाए हुए हैं। याद रखना, यहां पर अगर 65 भी आता है और यहां 25 भी आता है खराब कंडीशन में, फिर भी आप जो है 90 के करीब पहुंच जाएंगे, और 90 जो है कटअप आपके लिए बहुत ही ज्यादा हो जाता है, और यहां से स्कोर बिल्कुल ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। उस कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं आर्ट्स वालों की। मैथ वालों को कटअप तो 105 तक गया हुआ है, तो उनके लिए तो ज्यादा कटअप सोचना ही पड़ेगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। लेकिन मैं आर्ट्स वाले की अगर बात कर रहा हूं तो ये 90 स्कोर जो है बहुत ही सेफ है। मैं साइंस वाले की बात कर रहा हूं तो 90 स्कोर बहुत ही हो गया है कि नहीं है। तो यहां तक अगर आप पहुंच जाते हैं तो कोई भी आपका रिजल्ट नहीं रुक रहा है। अब इसको पढ़ने के लिए जितने भी मैंने विषय बताए, इन सारे विषयों को जो है आपको करना क्या है, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड किताब को पहली प्राथमिकता देना, उसको पढ़ जाना। यानी पहले बिहार बोर्ड, उसके बाद एनसीईआरटी, उसके बाद ही किसी गाइड, किसी प्रकाशन किताब की तरफ ध्यान देना, किसी किताब को पढ़ना है या जानना है। पहले बिहार बोर्ड पढ़ जाइए, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ जाइए, उसके बाद ये सारी चीजें आप लोग को ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। अब रह गई बात कि जब आप एक बार बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ जाएंगे, कोना कोना पढ़ जाएंगे, और ये पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं किताब पढ़ लिए हैं तो आपको लग रहा है कि आपने याद कर लिया। अगर आपको लग रहा है कि पूरी किताब अच्छे से पढ़ ली है तो यहीं पर इसी YouTube चैनल पर हम डेली लाइव आते हैं, और वहां पर आप लोग से जैसे मान के लिए आपने बुक पढ़ लिया, किताब अच्छे से पढ़ लिया, आप चाहते हैं कि कोई मेरे सामने रहता, किताब लेकर मुझसे पूछ लेता, सुन लेता, कोना कोना पूछ लेता, और जब क्वेश्चन पूछता मैं वहां पर जवाब देता, और मुझे भी कॉन्फिडेंस हो जाता कि भाई साहब मैंने कोई किताब को बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ लिया, चाहे कहीं से कोई पूछ ले। वही काम यहाँ पर करता हूं मैं डेली रात में 10 बजे से यहाँ पर लाइव आते हैं लोग, और लाइव आकर यहाँ पर पहले ही होमवर्क दे देते हैं कि कल कौन सा चैप्टर पूछने वाले, किस विषय का। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है कल का होमवर्क था। कल का होमवर्क जो बच्चे ने कल ये क्लास हो चुकी है, आज जो है इसके आगे होगा। जैसे 9th क्लास का इसमें इतिहास चल रहा है, 8th क्लास का भी इतिहास चल रहा है, भूगोल 8th क्लास का चल रहा है, नागरिक शास्त्र आपको चल रहा है 8th क्लास का, विज्ञान चल रहा है 8th क्लास का, एसपीडी साइंस जो होता है रैंडम कहीं से भी पूछ सकता हूं,
कहीं से पूछ देता हूं। और करंट अफेयर जो है जनवरी का पहला सप्ताह हो चुका है, आज जो है सेकंड सप्ताह, आज रात में पूछने वाले हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को आज देख रहे हैं तो वो आप लोग जो है क्या कीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ वहां से जाकर देख लीजिएगा, पिछला क्लास देखना होगा या आज की क्लास में जुड़ना होगा। होता क्या है कि रात में बहुत सारे बच्चे आते हैं वहां पर टेस्ट देने के लिए, तो बच्चों को समझ नहीं आता है। जैसे मैं क्वेश्चन जैसे मैंने यहां से बुक उठाता हूं, जैसे यहां पर देखिएगा तो ये सारे बुक को हाईलाइट किया गया ऑलरेडी, और ये हमारे एप्लीकेशन पर ऑलरेडी वहां पर बैच के साथ मिल जाता है। जिन बच्चों को इच्छा होगा ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पढ़ाया जाता है। तो मैं क्या करता हूं, जैसे ये बुक मैंने उठाया और बुक से क्या किया कि लाइन बाय लाइन प्रश्न पूछना शुरू कर देता हूं। लाइन बाय लाइन क्या करता हूं, प्रश्न पूछना शुरू कर देता हूं, और आप इसका जवाब जो है अपने कमेंट बॉक्स में देते हैं। उससे आप ये किताब पढ़े हैं इसकी आपको पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है, या अपनी खुद की मूल्यांकन कर लेते हैं। यानी एक ऐसा यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था लेके आया हूं, पूरे YouTube चैनल पर ऐसा कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, जहां आप याद करके आइए, उसको मैं सुन रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोग से सारी चीजों को बेहतरीन तरीका से सुन रहा हूं। और जहां भी डाउट होता है, बच्चे पूछते हैं कि सर ये चीज को मैंने पढ़ा था नहीं समझ आता, उसको समझा भी देता हूं। यानी कि यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो रही है। बिहार बोर्ड की अभी चल रहा है, अब ये बिहार बोर्ड का सेशन जैसे ही खत्म होगा एनसीईआरटी शुरू कर दूंगा। एनसीईआरटी जैसे ही खत्म हो जाएगा उसको नए नए प्रकाशन का जो भी प्रकाशन मुझे लगेगा बेस्ट है, जैसे कि महेश कुंवर बर्णवाल प्रकाशन बहुत बेस्ट है, ठीक है, तो उन प्रकाशन की किताबों का भी मैं पूरी तरह से आप लोगों को रिवीजन करा दूंगा। और ये चीजें एप्लीकेशन पर ऑलरेडी हो रही है, एप्लीकेशन में मैराथन क्लास हो रहा है। अगर आप लोगों को एप्लीकेशन में जुड़ना होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से ज्वाइन करके आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है सारी चीजें समझ आया होगा, आप लोगों को कैसे पढ़ना है, किस तरह से करना है, सारी चीजों की जानकारी मिला होगा। किसी तरह का डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब रह गया आप लोगों की जिनका साइंस 8 नंबर का है, ये मेन टॉपिक कौन सा है, किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछता है, उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। मैथ का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि 8 नंबर मैथ की तैयारी कैसे करेंगे और 1 to 5 वाले लोग मैथ की तैयारी कैसे करेंगे। उसी तरह साइंस का भी एक वीडियो बना दूंगा कि मेन टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह ज्योग्राफी का, उसी तरह आपका इतिहास का, सारी चीज का एक एक करके वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। तो किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट करके बिल्कुल पूछिएगा। वीडियो अगर बेहतर लगा होगा, किसी तरह का भी आपको अगर परेशानी होगा तो बेधड़क आप लोग को डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां से कमेंट करके पूछ लेना है। और सेशन अगर अच्छा लगा हो तो क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों के पास से शेयर करना है और हमारे साथ बिल्कुल जुड़ कर रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर चीजें बहुत ही डिटेल से समझाया जाता है। मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।